बुलबुल की चतुराई और राजा का न्याय। पुरानी समय की बात है। कुंतलिनी साम्राज्य पर राजा विक्रम का राज था। उसे राज्य विस्तार की बहुत भूख थी। वो हमेशा यही सोचता रहता कि कैसे पड़ोसी देशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला ले। वैसे उस जमाने में ज्यादातर राजाओं की यही सोच हुआ करती थी। विक्रम सिंह भी पड़ोसी राज्यों को जुआ या शर्त के लिए ललकारा करता, और अगर सामने वाला राजा हार जाता तो उसका राज्य हड़प लेता था। कुंतलिनी साम्राज्य के पड़ोस में उज्जैनी नाम का एक राज्य था। वहां के महाराज का नाम राजा रणबीर सिंह था। विक्रम सिंह की नजर हमेशा उज्जैनी पर थी। वो किसी न किसी तरह रणबीर सिंह को हराकर उसका राज्य हथियाना चाहता था। विक्रम सिंह ने सोचा, सच कहूँ तो मैं उस रणबीर से ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरी सेना बहुत विशाल है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो जान माल का बहुत नुकसान होगा। प्रजा की जिंदगी तबाह हो जाएगी और कामकाज ठप पड़ जाएगा। दोनों देशों को उबरने में बरसों लग जाएंगे और इस बीच कोई तीसरा राजा मौका देखकर हम दोनों पर हमला कर सकता है। इसलिए युद्ध के बजाय किसी शर्त या पंदे में उसे हराना ही सही रहेगा। उसने तुरंत अपना दूत रणबीर सिंह के पास भेजा। दूत ने जाकर कहा, महाराज, राजा विक्रम सिंह ने संदेश भेजा है कि आप दोनों अपने अपने राज्यों में एक एक रथ बनवाएं और उनके बीच दौड़ का मुकाबला हो। जो रथ सबसे तेज दौड़ेगा उसे बनवाने वाला राजा जीत जाएगा और दूसरा हार मान लेगा। हारने वाले को अपना राज्य विजेता को सौंपना होगा। रणबीर सिंह ने सोचा, अगर मैंने अभी इस शर्त से इनकार किया तो वह अपनी विशाल सेना लेकर चढ़ाई कर देगा और सब कुछ तहस नहस कर देगा। इसलिए हाँ करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने दूत से कहा, जाओ अपने राजा से कह दो मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। इसके बाद रणबीर सिंह ने राज्य के नामी गिरामी बढ़इयों को बुलाया और आदेश दिया, मुझे जल्द से जल्द एक ऐसा रथ बना कर दो जो न केवल मजबूत हो बल्कि हवा से बातें करे। तुम में से जो सबसे बेहतरीन रथ बनाएगा उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। सभी बढ़ई काम पर लग गए। उन्हीं में से एक बढ़ई के पास बुलबुल नाम का एक लड़का काम करता था। ना उसका कोई गांव था, ना कोई ठिकाना। वो एक अनाथ था। उसका कोई नाम भी नहीं था, इसलिए वो बढ़ई उसे प्यार से बुलबुल बुलाता था और वही उसका नाम पड़ गया। बुलबुल अपने काम में बहुत माहिर था। उसकी कारीगरी की वजह से उस बढ़ई ने खूब पैसे कमाए थे। लेकिन बुलबुल की हालत जस की तस थी। वो बस 2 वक्त की रोटी के लिए बेगार करने वाले मजदूर की तरह उसके पास पड़ा रहता था। आखिरकार बुलबुल ने राजा के लिए एक शानदार रथ तैयार किया। राजा ने सभी रथों का मुआयना किया। और बुलबुल द्वारा बनाया गया रथ ही चुना। उन्होंने उस बढ़ई की बहुत तारीफ की। ये खबर जब बुलबुल को मिली तो वो भी राजमहल की ओर चल पड़ा। वहां उसने देखा कि उसके बनाए रथ के चारों तरफ भीड़ है और राज कर्मचारी खड़े होकर तारीफ कर रहे थे। एक कर्मचारी बोला, वाह क्या रथ बनाया है। अभी मैंने इसे छू कर देखा। ये इतना हल्का है कि एक छोटा बच्चा भी इसे खींच ले जाए। दूसरा बोला, जरा सोचो, जब इसमें हमारे राजा के शाही सफेद घोड़े जुतेंगे तो इसकी रफ्तार देखने लायक होगी। बुलबुल बीच में बोल पड़ा, अगर उन सफेद घोड़ों के पैरों में नाल मैं ठोकूं तो उनकी रफ्तार का कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। कर्मचारी ने उसे घूरते हुए पूछा, अरे तू बीच में बोलने वाला कौन है भाई? तेरा इस रथ से क्या लेना देना? बुलबुल ने कहा, लेना देना क्यों नहीं है, इसे बनाया तो मैंने ही है। अच्छा, इसके लिए तो राजा ने बहुत बड़ा इनाम दिया है। तुझे तो अच्छे खासे पैसे मिले होंगे। बुलबुल उदास होकर बोला, हाँ हाँ मिले तो हैं, पर वो सारे पैसे मेरे मालिक ने रख लिए। मुझे तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। सिपाहियों को उस पर दया आ गई और वे उसे राजा के पास ले गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। महाराज ने पूछा, क्या ये सच है? अगर रथ तुमने बनाया है तो तुम्हारे मालिक ने इनाम क्यों रखा? मैं इसकी जांच करवाऊंगा और अगर तुम्हारी बात सच निकली तो उसे सजा मिलेगी।
तुम घबराओ मत। महाराज अभी वो सब छोड़िए, आप बस मुझे अपने सफेद घोड़े के पैरों में नाल ठोकने की इजाजत दे दीजिए। फिर देखिए आपके घोड़े ऐसी रफ्तार पकड़ेंगे कि आपको पंदे में जीत पक्की मिलेगी। राजा ने उसकी बात मान ली। तय दिन पर दोनों देशों की सीमा पर रथ दौड़ का आयोजन हुआ। दोनों रथ दौड़ पड़े। मुकाबला कांटे का था। लेकिन अंत में राजा रणबीर सिंह का रथ ही सबसे आगे निकला और विजयी रहा। अपनी हार देखकर विक्रम सिंह आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने अपने सारथी को इशारा किया और उसने अपना रथ तेजी से लाकर रणबीर सिंह के रथ में दे मारा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विक्रम सिंह के रथ का पहिया ही चकनाचूर हो गया, लेकिन बुलबुल का बनाया रथ टस से मस नहीं हुआ। विक्रम सिंह जल भुनकर खाक हो गया, जबकि रणबीर सिंह खुशी से झूम उठा। जीत के बाद रणबीर सिंह ने बुलबुल को ढेर सारा सोना दिया और अपनी बुद्धिमानी के लिए उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त कर लिया। उधर विक्रम सिंह के पास भी एक बहुत ही धूर्त और कपटी बूढ़ा सलाहकार था। उसने कहा, महाराज मुझे यकीन है कि उस रणबीर सिंह के पास इतनी अकल नहीं है। जरूर उसके पीछे कोई और शातिर दिमाग है जो उसे सलाह दे रहा है। तो क्या करें? जब तक वह आदमी उसके साथ है, हम उसे कैसे हराएंगे? आप चिंता ना करें महाराज, उस कांटे को मैं रास्ते से हटा दूंगा, बस देखते जाइए। कुछ दिन बाद वो बूढ़ा एक महात्मा का भेष बनाकर रणबीर सिंह के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज मैं एक बहुत बड़ा ज्ञानी और ज्योतिषी हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ। राजा ने खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। हाथ की लकीरें देखने का नाटक करते हुए वो बोला, महाराज आप पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। आप दिल के बहुत साफ हैं और सब पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति पर आप सबसे ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही आपकी मौत का कारण बनेगा। जितनी जल्दी हो सके उस आदमी से छुटकारा पा लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर वो चला गया। रणबीर सिंह के मन में शक का कीड़ा बैठ गया। उसने सोचा, मैं आंख मूंद कर तो सिर्फ एक ही आदमी पर भरोसा करता हूँ, बुलबुल। वे न जाने कहाँ से आया है, न उसका कोई कुल है न गोत्र, बस अकल बहुत तेज है। ऐसा होशियार आदमी ही दगाबाजी कर सकता है। स्वामी जी ने ठीक कहा, उससे मुझे जान का खतरा है, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ उस बुलबुल को पकड़ो और उसे सजीव समाधि दे दो। उसे बीच में खड़ा करो और चारों तरफ से ऊंची दीवारें खड़ी कर दो। रणबीर सिंह की एक बेटी भी थी जिसका नाम मंजरी था। वो बुलबुल को बहुत पसंद करती थी। बुलबुल की होशियारी के किस्से सुन सुनकर वो उससे मन ही मन प्रेम करने लगी थी। जब उसने अपनी खिड़की से नीचे देखा तो कुछ सिपाही और मिस्त्री कुछ अजीब सा निर्माण कर रहे थे। उसने मिस्त्री को आवाज लगाई, अरे भैया, ये तुम लोग ऐसी बेतुकी जगह क्या बना रहे हो? मिस्त्री ने कहा, राजकुमारी जी, महाराज का आदेश है कि उनके मुख्य सलाहकार बुलबुल को सजीव समाधि दी जाए। हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। मंजरी सन्न रह गई। क्यों? उसने क्या गुनाह किया है? मिस्त्री बोला, पता नहीं राजकुमारी जी, हमें तो बस हुक्म मिला है। मंजरी ने तुरंत अपनी कीमती अंगूठी उतारकर मिस्त्री को दी और कहा, मेरी एक बात मानोगे? दीवार बनाते समय एक पत्थर को गारे से मत जोड़ना, उसे बस ऐसे ही फंसा देना ताकि उसे आसानी से निकाला और लगाया जा सके। लेकिन खबरदार, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना महाराज हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिस्त्री ने वैसा ही किया और काम पूरा करके चला गया। उस रात अंधेरा होते ही मंजरी उस दीवार के पास गई और वो ढीला पत्थर हटाकर धीरे से पुकारा, बुलबुल बुलबुल।
अंदर अंधेरे में बुलबुल अपनी किस्मत पर रो रहा था कि बिना किसी गलती के राजा ने उसे ये सजा क्यों दी। आवाज सुनकर उसने पूछा, कौन है? मंजरी ने कहा, मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। बुलबुल को लगा जैसे उसमें जान आ गई हो। उसने खाना लिया और कहा, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूँ राजकुमारी, पर क्या आप जानती हैं कि महाराज ने मुझे ये मौत की सजा क्यों दी? मैंने क्या गलती की? मंजरी बोली, शायद किसी ने पिताजी के कान भरे हैं। उन्हें वैसे भी उतावलापन बहुत है। सच तो एक दिन सामने आएगा ही, बस कुछ दिन हिम्मत रखो, तब तक तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम मैं करूंगी। ये कहकर वो उसे ठाठस बंधाकर चली गई। उधर विक्रम सिंह को जब पता चला कि बुलबुल को सजा मिल गई है तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने सोचा, अब तो रणबीर का दिमाग खत्म हो गया, अब उसे हराना बाएं हाथ का खेल है। कुछ दिन बाद विक्रम सिंह ने 3 नौजवानों को रणबीर सिंह के दरबार में भेजा। उनमें से एक ने कहा, हमें महाराज विक्रम सिंह ने भेजा है। हम तीनों में से एक उनका अपना बेटा है। आपको पहचानना है कि वह कौन है। अगर आप नहीं पहचान पाए तो आपको अपनी हार माननी होगी, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये सुनकर रणबीर सिंह के हाथ पांव फूल गए। उसने सोचा, हाय राम, ऐसे मुश्किल वक्त में अगर बुलबुल होता तो चुटकियों में बता देता, पर अब तक तो वह भूख प्यास से मर चुका होगा। अब मैं क्या करूं? पिता को परेशान देखकर मंजरी ने कारण पूछा। राजा ने सारी बात बताई। मंजरी ने हिम्मत करके पूछा, पिताजी, आपने बुलबुल को इतनी भयानक सजा क्यों दी? मैं काफी दिनों से पूछना चाहती थी। राजा ने अफसोस जताते हुए कहा, बेटी, मेरी मति मारी गई थी। एक पाखंडी स्वामी जी की बातों में आकर मुझे लगा कि बुलबुल मुझे धोखा देगा, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। सच तो ये है कि उसने हमेशा मेरा भला ही किया, कभी बुरा नहीं चाहा। मंजरी ने कहा, तो फिर एक बार समाधि तुड़वा कर देख लीजिए, हो सकता है वो जिंदा हो। राजा ने कहा, पगली हो गई है क्या? इतने दिनों तक बिना खाए पिए कोई कैसे जिंदा रहेगा? खैर, मन की तसल्ली के लिए देख लेते हैं। सिपाहियों ने दीवार तोड़ी तो अंदर बुलबुल को सही सलामत देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गई। राजा ने उससे माफी मांगी और अपनी नई मुसीबत के बारे में बताया। बुलबुल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। आप एक काम कीजिए, आज रात उन तीनों मेहमानों को देर तक खाना मत दीजिएगा। जब उन्हें जोरों की भूख लगे तब उन्हें सस्ते लोहे की थालियों में खाना परोसिएगा। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। रात को जब भूख के मारे उन तीनों का बुरा हाल हो गया, तब कहीं जाकर उन्हें खाना दिया गया। छी छी, ये कैसी थालियां हैं? रणबीर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिएगा, आज हमारे रसोइये छुट्टी पर है। मैंने बड़े प्यार से जो बन पड़ा परोसा है, कृपया इसे ठुकराइए मत। खाना बहुत स्वादिष्ट है। भूख इतनी तेज थी कि दोनों नौजवानों से रहा ही नहीं गया और वह उन्हीं थालियों में खाना खाने लगे। लेकिन तीसरा वाला अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। ये सब छिपकर देख रहे बुलबुल ने राजा से कहा, महाराज, वह तीसरा लड़का जिसने खाना नहीं खाया वही असली राजकुमार है। उसे तुरंत बंदी बना लीजिए। बाकी दोनों नौजवान वापस गए और विक्रम सिंह को बताया कि उनका बेटा पकड़ लिया गया है। उन्होंने कहा, महाराज, रणबीर सिंह को वह झूठा स्वामी जी चाहिए। अगर आप उसे सौंप देंगे तभी वह आपके बेटे को छोड़ेगा। और उन्होंने यह भी कसम खिलवाने को कहा है कि आप भविष्य में कभी उनसे पंगा नहीं लेंगे। विक्रम सिंह के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने उस बूढ़े कपटी मंत्री को बांधकर रणबीर सिंह के हवाले कर दिया और कहा, इसका जो चाहे करो, बस मेरे इकलौते बेटे को छोड़ दो। मैं अपने माता पिता की कसम खाता हूँ कि अब कभी तुम्हारे राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। बाद में बुलबुल ने विक्रम सिंह के बेटे को समझाया कि उसके पिता की गलतियों की वजह से ही यह सब हुआ है। राजकुमार ने अपनी गलती मानी। राजा रणबीर सिंह को जब पता चला कि बुलबुल को समाधि में जिंदा रखने वाली और कोई नहीं उनकी बेटी मंजरी थी, तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने धूमधाम से मंजरी की शादी बुलबुल से कर दी। विक्रम सिंह और उनका बेटा भी शादी में शामिल हुए और फिर अपने देश लौट गए। समय बीतने पर विक्रम सिंह के बाद उसका बेटा राजा बना और इधर रणबीर सिंह के बाद बुलबुल उज्जैनी का राजा बना।